गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड क्लास EVS चैप्टर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप। माधव लिव्स इन बज्जू, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। माधव बज्जू में रहता है और बज्जू राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। इट इज़ हार्डली अ विलेज। यह मुश्किल से एक गांव है। ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। यहाँ दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ पर रेत ही रेत दिखाई देगा। वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। अगर हवा नहीं चल रही है तो कुछ हाउसेज आप वहाँ पर देख सकते हैं। एवरीवन इन माधव्स फैमिली इज़ अपसेट। माधव की फैमिली में सभी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं, दुखी हैं। एवरी समर देयर इज़ वाटर स्कार्सिटी इन हिज प्लेस। प्रत्येक गर्मियों में वहाँ पर वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। स्कार्सिटी होता है कमी। दिस ईयर इट इज़ वर्स। अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। इट डिड नॉट रेन एट ऑल। बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried. और अब माधव की मदर को और सिस्टर को पानी लाने के लिए बहुत ही लंबा डिस्टेंस जो है वो तय करना पड़ेगा, क्योंकि जो आसपास के जो पोंड है जहाँ से वो पानी लाते थे वो बिल्कुल सूख चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में पानी सूख जाता है, तो वहाँ के जो पोंड हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं। Every day they spend hours just to get 4 pots of water. और 4 मटके, 4 घड़े भरने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कई घंटों में वो 4 जो घड़े हैं, जो पोट्स हैं, वो भरकर ला पाएंगे। While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. और जब वो पानी लेने के लिए उस गर्म रेत पर चलेंगे तो उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल जल जाते हैं। उनके पैरों पे जो है वो छाले हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? छाले, जिन्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। When the train carrying water comes, they are very happy. और जब वहाँ पर जो ट्रेन है वो पानी लेकर आती है तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब पानी की काफ़ी कमी हो जाती है तो ट्रेन के ज़रिए वहाँ पर पानी लाया जाता है। माधव फादर गोज़ टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। फैच होता है लाना। माधव के फादर के पास कैमल कार्ट है, तो कैमल कार्ट की सहायता से वो वहाँ ट्रेन से पानी लेकर आते हैं। बट दिस डज़ नॉट हैपन ऑफन। लेकिन यह अक्सर ऐसा बार बार नहीं होता है। पीपल कीप वेटिंग डे एंड डेज फॉर वाटर। वहाँ के लोगों को पानी के लिए कई कई दिनों तक भी वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। कुछ लोगों ने वहाँ पर जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। काफ़ी लोग वहाँ पर रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड। और ये उनको एक जो वो वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो एक स्पेशल मेथड का यूज़ करते हैं ऐसा करने के लिए। बाय मेकिंग टैंकास। उन्होंने वहाँ पर क्या है वो टैंकास बना रखे हैं, टैंक बना लिए हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। डू यू नो व्हाट अ टैंका इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ट? आप जानते हैं कि टैंका क्या होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं? टू बिल्ड अ टैंका अप इट इज़ डग इन द कोर्ट यार्ड एंड इट इज़ मेड पक्का। उन्होंने क्या किया, कोर्ट यार्ड में जो है उन्होंने एक पिट खोद ली है जिसको अंदर से उन्होंने पक्का कर दिया है, उसको उन्होंने टैंका बोला है। ठीक है, कोर्ट यार्ड होता है आंगन। घर के आंगन में उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा है जिसको पिट बोलते हैं और उसको अंदर से पक्का कर दिया गया है। द टैंका इज़ कैप्ट कवर्ड विद अ लिड। और टैंका को उन्होंने ढक्कन से ढक दिया है। लिड होता है ढक्कन। The roof of the house is made sloping so that the rainwater collected here flows through a pipe into a टैंका। और जो वहाँ के घरों की जो रूफ़ है, रूफ़ होती है छत, छत जो है वो स्लोप बनाई गई है, स्लैंटिंग बनाई गई है, जिससे जो रेन वाटर है वो ईज़िली पाइप के जरिए टैंका में कलेक्ट हो सके।
ठीक है। जो उन्होंने जो रूफ़ है उनके घरों की जो छतें हैं वो बिल्कुल स्लैंटिंग है, स्लोपिंग है, ताकि जो रेन वाटर है ईजिली कलेक्ट हो जाए टैंका में पाइप के जरिए। अ sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka। और उन्होंने पाइप का जो माउथ है उसके फेस पर एक सीव लगा दिया है। सीव होता है छलनी, इस तरह से राउंड होती है और इस तरह से उसमें छेद होते हैं, वो लगा दी है ताकि जो डर्ट है वो पानी को गंदा ना करे, पानी में ना जा पाए। दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन्ड। और उस पानी को साफ़ करने के बाद पिया जा सकता है, वो पीते भी हैं। Sometime माधव इज़ अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टैंकाज ऑफ द विलेज। और जो उनके गांव में जो टैंकाज बनाए गए हैं वहाँ से माधव को भी कभी कभी पानी के लिए अलाउ कर दिया जाता है, वहाँ से माधव कभी कभी पानी ले जाता है। थिंक व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ पीपल फेस ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। क्या आप सोच सकते हैं कि वाटर स्कार्सिटी को मतलब जो लोग हैं वो कैसे फेस करते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आप सभी जानते हैं कि जब पानी की कमी हो जाती है तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, जैसे ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, जो हमारी बेसिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो हम अच्छे तरीके से वो पूरा नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो पानी की कमी को क्या बोला जाएगा? वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम वेयर डू द पीपल इज़ माधव विलेज फैच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। जो माधव के जो विलेज के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो पानी कहाँ से लेकर आते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि पीपल इज़ माधव विलेज यूजुअली फैच वाटर फ्रॉम अ नियर बाय पोंड। एज द नियर बाय पोंड हैज़ आल्सो ड्राइड अप, हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू fetch water. Sometimes a train carrying water comes and Madhav's father goes to fetch water in his camel cart. Some people collect rainwater through a special method by making tanka. जो आसपास के जो पोंड थे वो अब सूख चुके होते हैं, तो वो काफ़ी दूर से काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करके उनकी जो मदर और जो उनकी सिस्टर है वो पानी लेकर आती हैं। जब ट्रेन आती है तो उनके फादर के पास कैमल कार्ट है तो उसके ज़रिए पानी लेकर आते हैं, और कुछ लोगों ने वहाँ पर रेन वाटर के लिए कलेक्ट करने के लिए क्या है, टैंका बना लिए हैं। नेक्स्ट वन, वो हु फैचेस वाटर इन माधव हाउस। माधव के हाउस में पानी कौन लेकर आता है? माधव्स मदर एंड सिस्टर गो टू नियर बाय पोंड टू फैच वाटर, हिज फादर गोज़ टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। जो माधव के घर में जो पानी है उसकी मदर और सिस्टर लेकर आते हैं, और जो उनके फादर हैं वो कैमल कार्ट पर भी कभी कभी पानी लेकर आते हैं। नेक्स्ट वन, वाटर कलेक्टेड इन हिज टैंका इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। वाई? जो टैंका में जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो पीने के लिए क्यों होता है? मतलब वाटर कलेक्टेड इन टैंक इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। वो मोस्टली पानी पीने के लिए ही क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज द टैंका वॉज केप्ट कवर्ड विद अ लिड। क्योंकि उसको जो टैंका होता है उसको कवर कर दिया जाता है ढक्कन के जरिए, ताकि उसमें डस्ट ना जाए, डर्ट ना जाए, ठीक है, इसलिए उसको जो पानी है उसको पीने के लिए यूज़ किया जाता है। इन रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल, इफ़ येस हाउ? अगर आपके घर पे भी ऐसे ही रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है तो कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? और कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है पानी को कलेक्ट करने का? तो आप ये कह सकते हैं, येस वाटर कैन बी कलेक्टेड इन टैंकास, ड्रम्स, बकेट एट्सेट्रा। तो हम बकेट्स में भी हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, ड्रम्स में कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। जस्ट लाइक माधव, सोनल आल्सो फेसिस वाटर स्कार्सिटी इन हर हाउस। माधव की तरह से जो सोनल है वो भी वाटर स्कार्सिटी को काफ़ी फेस कर रहे हैं सोनल के घर में भी। ही लिव्स इन भावनगर, वो भावनगर में रहते हैं, ये भी राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे, और भावनगर में जो पानी है वो एक दिन में केवल आधा घंटे ही आता है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप, और वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो केवल सिंगल टैप पर ही डिपेंड है, एक ही नल से वो पानी भरते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होता होगा?
सोनल इज़ डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, और वो जो सोनल है वो बिल्कुल तय कर लेती है कि उसको पानी लाना ही लाना है। डिटरमाइंड होता है ठान लेना, तय कर लेना। Whenever she gets a chance, she fills her bucket even if it is just drop by drop. वो जब बिल्कुल ठान लेती है कि उसको पानी लेकर ही आना है, चाहे नल से ड्रॉप ड्रॉप करके ही पानी क्यों ना आ रहा हो, लेकिन वो अपनी जो बकेट है उसको फिल करके ही लाती है। लेट अस फाइंड आउट हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फाइंड अ बाउल और मग। अब नीचे देखिए, अब हम पता लगाएंगे कि हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल ए बाउल और मग, एक बाउल और मग कितने ड्रॉप्स में फिल हो जाता है। आपके लिए एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। डू एक्टिविटी है शोन इन पिक्चर एंड राइट आंसर द बॉक्सेस। यहाँ नीचे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, बॉक्सेस हैं यहाँ पर जो आपको फिल करना है। ओके, हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून, एक स्पून को भरने में कितने ड्रॉप्स लगेंगे। हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बाउल, एक स्पून से हम एक बाउल को कितने ड्रॉप से मतलब फिल कर सकते हैं। हाउ मेनी बाउल्स विल फिल अ मग, कितने बाउल से हम मग को फिल कर सकते हैं। हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट, एंड कितने मग से हम बकेट को फिल कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपके लिए है, ये आपको करनी है। नेक्स्ट वन, just think it, if a tap leaks every drop by drop, how much water would be wasted. This picture show you something similar. अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो टैप हैं जिसमें ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आ रहा है, और सेकंड जो पिक्चर है उसमें टैप को बिल्कुल ओपन कर रखा है, उसमें से बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है। दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों में से ही पानी वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन, कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर, राइट योर सजेशंस बिलो। कोई ऐसे सजेशंस आप दीजिए जिससे हम वाटर को जो है सेव कर सकते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, नेवर लीव अ वाटर टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ और टेकिंग बाथ, डू नॉट लीव द टैप और शावर रनिंग। आप लिख सकते हैं, फिल अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ शावर व्हाइल टेकिंग बाथ। आप जब नहाते हैं तो आप शावर का यूज़ ना करते हो, बकेट का यूज़ आप कर सकते हैं। रिपेयर एंड लीकेज इन द पाइपलाइन, आप अगर आपकी कोई पाइपलाइन लीकेज है तो आप उसको रिपेयर करा सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट वन देखिए, हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरी इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस वेयर। अगर आपने कहीं पर पानी को बहते हुए देखा है अपने स्कूल में या घर पे, तो आपको बताना कि आपने कहाँ पर देखा है। लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस। नेक्स्ट पेज पर एक पिक्चर दिया गया है, आपको उसे देखना है और डिस्कस करना है। कैन यू यूज़ अ वाटर दैट हैव बीन यूज्ड फॉर वन पर्पज़ फॉर समथिंग एल्स, कि एक पानी को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, जो हमने पानी को यूज़ किया है उसको दोबारा से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जो लेडी हैं वो काफ़ी दूर से पानी लेकर आ रही हैं और उन्होंने नहाने के लिए पानी को यूज़ किया है। नीचे उन्होंने एक बर्तन रखा है जिसमें पानी को कलेक्ट किया है और उसी पानी से उसने अपनी काव को नहला दिया है। तो हम पानी को बेटा रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड क्लोथ्स कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स, ठीक है। हमने अगर अपने सब्जी को या वेजिटेबल्स या क्लोथ्स को हमने साफ़ किया है, वॉश किया है, उसके बाद हम पानी दे सकते हैं, प्लांट्स में पानी दे सकते हैं, ठीक है। दिस वाटर कैन आल्सो बी यूज फॉर मॉपिंग, जो हमने कपड़े धोए हैं, ठीक है, उससे हम अपना फर्श जो है वो मॉप कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो हम वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ लाइन यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। यहाँ पर आपको जो है मैच करना है कि पानी को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करना है, जैसे वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। अगर आपने अपना जो है फेस वॉश किया है, हैंड वॉश किया है, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग इन द टॉयलेट। एंड वॉशिंग क्लोथ्स, अगर हमने अपने जो क्लोथ्स हैं वो वॉश किए हैं तो यहाँ पर मॉपिंग द फ्लोर हम यूज़ कर सकते हैं, हम पानी का रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये जो है लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन, यू हैव गिवन सम सजेशंस टू रीयूज़ वाटर, पीपल यूज़ दिस
methods only under conditions when there is a scarcity of water. Absolutely right. जब हमारे यहाँ वाटर स्कारसिटी होती है तो ही व्यक्ति इस तरह की कदम उठाता है. इस तरह से वाटर का रीयूज़ होता है. ठीक है, अगर पानी की कमी नहीं है तो हम सिंपली तौर पे अपने पानी का यूज़ करते हैं. अगर वाटर स्कारसिटी है तो हम पानी का रीयूज़ करते हैं. डू यू नो वन ऑफ द रीज़न फॉर द स्कारसिटी ऑफ वाटर इज़ बिकॉज पीपल वेस्ट इट. और वाटर स्कारसिटी कब बढ़ती है? जब लोग पानी का काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं. जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ़ एवरीवन गॉट वाटर. कितना अच्छा होता कि सभी को पानी बराबर मात्रा में मिलता रहता. आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. थैंक यू सो मच.